तपस, आज और कल में कितना बदलाव बांग्लादेश में? कुछ नहीं बदलाता हो। हाँ, पोजीशन इज सेम है, लेकिन उपरंत उपरंत उग्रवादी हारा नया नया बुली छड़ता हो, नया नया थ्रेटिंग करता हो मुझे। ये करता हो, वो करता हो, बांग्ला सर, बांग्ला सर इंडिया जा। ये यह तेरा देश नहीं है, ये मुस्लिम का देश है। प्रश्न एक है, व्हाई द 70% न्यूट्रल मुस्लिम्स आर सो स्टॉप? वी आर टॉकिंग विथ यू, इट इज ऑल्सो रिस्क फॉर अस। वी आर टॉकिंग यू, वी आर, मेरा आपके साथ बात बातेंगे, ये है एक बहुत रिस्क है। कहां से कौन से आया, एक तलवार तलवार के लिए आया, मेरे पीस में एक मार देगा है, मैं तो कत्ल हो जाएगा। Who will take the responsibility of my family? कौन सा लेगा मेरा मेरा फैमिली के? उसके चिटांग में वकील के, कोई वकील cannot stand in front of the judge, they are threatened। कोई वकील आधा है, आ रहा है, वो जज में आ रहा है, कोर्ट में, वो का गर्दाना कत्ल कर दिया। तो who will come to stand for the चिन्मय प्रभु? That is why उसका नेक्स्ट सुनानी है 2 जनवरी 2024। ये है बहुत इजी है आपके लिए, फॉर इंडियन के लिए, टू स्पीक ऑन फॉर अस, ऑन बिहाफ ऑफ अस। बस ये टू टफ टू टॉक। आपके सहयोगी भी बांग्लादेश कल हमारे साथ जुड़े थे, वो भी आज दिखाई दे रहे हैं। वो भी अगर कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगा वो भी अपनी बात कहें। ओके ना, सुबीर नंदी ओके जी, ओके, उसके साथ जाओ। सुबीर नंदी जी। सुबिन नंदी जी, जी, मैं सुन सकता ही हूँ। मैं मेरा परिचय मैं शुरू से देना चाहता हूँ। मैं एक लॉयर, बांग्लादेश से एक लॉयर हूँ और चिन्मय प्रभु का भी लॉयर हूँ। मेरे देश में जो हो रहा है, टोटली हमारा जो माइनॉरिटी निधन के लिए जो कार्य इधर हो रहा है, आप लोगों को मेरे भाई तापस नाहा अभी बताया। हम लोग आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोग्राम में अटेंड है आपके द्वारा, लेकिन हमारा इस वीडियो फुटेज और हमारा कोई न्यूज, इफ यू वायरल और अदर हैंड टू ओवर यू, आवर लाइफ इज टोटली थ्रेटेंड। मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है वहाँ के हिंदुओं की जो बात है वो यहाँ पर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी जो जान है उसको ख़तरा इससे पैदा हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दुर्गति है इस वक्त, उसको हमारे साथ साझा करें, ताकि हमारे देश में भी जो लोग हैं वो इसको लेकर जो है सरकार के पास जाएं कि सरकार जो है इसको लेकर कुछ सख्त कदम उठाए। सख्त कदम उठाए आपके द्वारा। मैं बांग्लादेश सरकार से और जाति संघ की द्वारा, आपके द्वारा हम बताना चाहते हैं, हम जो माइनॉरिटी है इस देश में, एक तरफ का कंसंट्रेशन सेंटर में है। हम कंसंट्रेशन सेंटर में हम, हमारा बिजनेस, हमारा जो फैमिली, सब कुछ तकलीफ में है। हमारा जो लॉयर और जो चिन्मय प्रभु सब तकलीफ में है। आप लोग हमारे तो आपका टीवी से हम गुजारिश करते हैं, आप सारा मीडिया को बताइए और जाति संघ में हमारा लिए आवाज उठाइए। मैं अमितोष पारिक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके पास जाना चाहूँगा। अमितोष, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपने सुना कि किस तरह से बांग्लादेश से जो जुड़े हुए हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने किस तरह की बातें जो हैं आपके साथ शेयर की हैं, कितना वहाँ पर उनको डर लग रहा है इस वक्त। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से सरकार, भारत सरकार जो है, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए?
जी, नमस्कार। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मुझे मौका दिया। आप देखिए कि निरंतर रूप से देश के अंदर हर जगह वो आंदोलन करा जा रहा है, धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, सरकार के ऊपर भी बात करी जा रही है, हिंदू भी एकत्रित हो रहे हैं, चाहे वो जागरण बांग्लादेश का हो, चाहे भारत का हो। लेकिन एक सोचने का विषय है जो मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने इसको सोचा नहीं है। हम बात करते हैं सर यूनाइटेड नेशंस, जिसका गठन ही 1948 में वर्ल्ड की पीस को मेंटेन करने के लिए किया। लेकिन देखिए कि निरंतर रूप से देखा गया कि यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र जीनोसाइड को प्रोटेक्ट करने में चुप है और फेल होता है। एक कन्वेंशन में आपके माध्यम से लेना चाहता हूँ, वो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसके आर्टिकल 2 के अंदर में डेफिनेशन दे रखी है कि जब भी कोई एथिकल क्लीजनिंग होती है तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन एक्टिव होता है और राइट टू प्रोटेक्ट का राइट होता है। ऐसा ही राइट टू प्रोटेक्ट का राइट यूएन फेल हुआ था जब कश्मीर जीनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, और ऐसे ही यूनाइटेड नेशन का राइट प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है जब बांग्लादेश में हो रही है। निरंतर रूप से बांग्लादेश के अंदर में हिंदू घटते गए, और जब भी आप वायलेंस देखेंगे, चाहे आप रामू वायलेंस देख लीजिए, हामू वायलेंस देख लीजिए, जितने भी वायलेंस हुए बांग्लादेश में, वो एक एथिकल क्लीजनिंग तो है सर। ये किसी तरह के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं है अगस्त 9 का, एथिकल क्लीजनिंग है। इसको संयुक्त राष्ट्र को समझना चाहिए। भारत भी अपनी मांग उठा रहा है, संगठन भी अपनी मांग उठा रहा है। जब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे ये जिनोसाइडल होते रहेगा। और एक पल के लिए मैं सोच लेता हूँ सर, मैं एक 10 सेकंड चाहता हूँ, एक पल के लिए हम ये सोच लेते हैं कि वहां मरने वाला हिंदू है और मारने वाली एक कम्युनिटी है। हम अगर इसको उल्टा कर दे सर, मारने वाले अगर हिंदू होते और मरने वाली दूसरी कम्युनिटी होती, तो आज भारत में हम शांति से डिबेट कर रहे होते। हम क्या भारत के अंदर में शांति से आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे होते? तो याद कर लेते खिलाफत आंदोलन, जब इस देश के अंदर में खिलाफत नहीं हुआ था, याद कर लेते नसरुल्लाह। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी की तरफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि क्लीजनिंग का पार्ट बनती है। मैं महेश सचदेव जो हैं मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनसे उनको भी जोड़ना चाहूँगा। साहब, जो यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में आज जो एक एमपी हैं लेबर पार्टी की, बैरी गार्डनियर, उन्होंने जो है ये बात कही कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो एथनिक क्लिनजिंग है हिंदुओं की। आप क्या सोचते हैं, किस तरह के वर्ल्ड को और भारत को किस तरह के कदम इस मामले में उठाने चाहिए? धन्यवाद जी। आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पे आने का। और मैं जो हमारे बंगाली मित्र हैं उनको केमोना चीन कहना चाहूँगा। उनकी सद्भावना की और उनकी सुरक्षा की कामना करना चाहूँगा। दूसरे उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि भारत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बार बार कहा है कि ये बांग्लादेश की अपनी जिम्मेवारी है कि वो अपने देश में रहने वाली जो माइनॉरिटी सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करें, जिनमें खासतौर पर जो उनके अल्पसंख्यक हैं उनके उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और उन्होंने संज्ञान लिया है कि मंदिरों पर या दुर्गा पूजा के स्थालों पर जिस तरह के अतिक्रमण किए गए हैं, जिस तरह के हमले किए गए हैं, वो साफ साफ दिखाते हैं कि व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। और एक तरह से एथनिक क्लिनजिंग तो बड़ा शक्तिशाली शब्द है, लेकिन उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके उसके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने एक बड़े संयमित पर शक्तिशाली वक्तव्यों के द्वारा, कथानक के द्वारा ऐसा करने की कोशिश की है। विदेश सचिव 10 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं और मेरे ख्याल से उनका जो इस बारे में एजेंडा होगा उसमें ये खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा कि इनको इस तरह की जो भेदभाव की नीति सामने आ रही है उसको बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और ख़ास तौर पर जहाँ तक कि सरकारी व्यवस्था का सवाल है, उनके उनके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो सब नागरिकों को बराबर की तरह से देखते हैं। इसमें मैं संज्ञान ये भी लेना चाहूँगा कि जैसे बांग्लादेश में एक तरह का नरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत के मीडिया जो है वो इस बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दे रहा है और बांग्लादेश को बदनाम किया जा रहा है
सोशल मीडिया पर जानबूझ करके इस तरह के वक्तव्य जो झुठलाए जाते हैं बांग्लादेशियों द्वारा, वो दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ डेली स्टार में जैसे आज आर्टिकल, आज एडिटोरियल छपा है, उसमें कहा जा रहा है कि ये एक तरह से लंबे चौड़े एडिटोरियल में ये कहा गया है कि हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि वे सिद्ध करें कि वो भारत के एजेंट नहीं है, वो मुख्य धारा में शामिल हैं। और दूसरी तरफ दबे मुंह से कहा जाता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी ऐसा उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। तो इस तरह का जो कथानक है वो साफ तौर पे दिखाता है कि बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक गणतंत्र बन गया है, आपको मालूम होगा कि वो सेकुलर नहीं है। जैसे शेख मुजीब के ज़माने में जो संविधान लाया गया था उसको बदला जा चुका है। तो उसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में कोई ऐसी पहल नहीं की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और जैसा कि भारत में जो सेकुलर रिपब्लिक है और उसमें जिस तरह की जिम्मेवारी हम लोग पेश करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से करते हैं, वो वैसा उसका समावेश इस तरफ दूसरी तरफ नहीं जी, है। मैं तपस के और पास वापस जाना चाहूँगा, तपस कुमार नाहा और सुबीर नंदी के पास। आपकी एक्सपेक्टेशन भारत से क्या है? क्या भारत ऐसा करे कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ास तौर से जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हो सके? भाई साहब, जब कब आएगा बीजेपी पावर में, कब आएगा? 15 ईयर्स एगो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी इंडिया में पावर में आएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेख हसीना गवर्नमेंट वाज इन द पावर, सेम माने शेख हसीना भी पावर में आएगा 2008 में। फ्रॉम दैट टाइम बहुत हिंदू में मार देगा, बहुत हिंदू टेंपल के भांगचूर करेगा, बहुत हिंदू फैमिली हिंदू महिला रेप हो जाएगा। नाइदर बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट नॉर शेख हसीना गवर्नमेंट हैज मेड ए प्योर जज। Modi government, I think it is a very matter of great regret. India only knows business, nothing else. I think they have done not anything for the betterment of the Hindu. क्यों भाई? मैं विषय नहीं पाएगा। मेरा नाम तपस कुमार नाहा, मैं also विषय नहीं पाएगा। Not in this time, before 2 years ago। तो क्या 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 हालत है आज? क्या हालत है आज? मैं चाहूंगा आप कुछ न कुछ करेगा मेरे साथ और लड़ेगा, बोलेगा नहीं। आज अगरतला में हाई कमिश्नर बिल्डिंग में भांगता रहा, इधर से बहु गंडगोल हो रहा है, बहु भांगचूर हो रहा है। आप क्यों उधर आप क्यों करेंगे? कुछ भी करेगा, इधर में इन पैनिक में रहेगा, कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। सुबीर, पीटेंगे, मार देंगे, मार खानेंगे, सब कुछ मेरे साथ है। इंडिया क्या करेगा? सुबीर करेगा इंडिया? आपसे भी यही सवाल मेरा है कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं वो भारत से इस वक्त किस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं? क्या भारत करे कि वहाँ पर हिंदू जो हैं सुरक्षित हों? और सब कुछ टाका सऊदी अरब में आएगा, कतर में आएगा, दुबई में आएगा। मेरे पास जी मानी में नहीं है। जी तपस, मैं सुबीर से बात करना चाह रहा था। तपस, सुबीर अगर सुन सकते हैं मुझे, तो मेरा सवाल सुबीर से भी यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन भारत सरकार से क्या है और भारत देश से क्या है कि क्या ऐसा भारत करे कि वहाँ बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित महसूस करें? क्या एक्सपेक्टेशन है आपके द्वारा में भारतवासी और भारत के नागरिक को तो एक सूचना देना चाहता हूँ। हमारा देश में सब मुस्लिम बुरा नहीं है। 27% मुस्लिम इज कम्प्लीटेड राइट, बट
20% Muslim is extremist. They are harmful for us. हमारा एक दरखास्त है आपसे, हम माइनॉरिटी जब भी एकत्र यूनाइटेड होना चाहते हैं, तब हर गवर्नमेंट हमारे तरफ तकलीफ में, हमारे दिक्कत और हमारे हमको लिए अरेस्ट और मामला मुकदमा जारी किया है। हम भारतवासी से और आपके द्वारा हम चाहते हैं आप हमारे लिए बुलंद आवाज उठाइए और यूनाइटेड नेशन में आप इस मुद्दा पर आपके द्वारा आपके जो एम्बेसडर है हमारा कौशल के लिए आप आवाज उठाइए। आमितोष, आपने सारी बात सुनी। बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है भारत में, वो दो ही प्लैंक्स पे चुनाव लड़ती, या तो विकास पर या फिर हिंदुत्व पर। ऐसे में आप क्या वीएचपी, जिसकी ओर भारत का जो हिंदू है वो भी बड़े देखता है कि ये जो वीएचपी है ये हमारे लिए खड़ी रहती है, ऐसे में आप सेटिस्फाइड हैं जो भी इस वक्त सरकार ने कदम उठाए उससे? राहुल सर, हम अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे तो आप देखिए देशव्यापी आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का, और अगर ये संगठन हिंदुत्व के लिए लड़ता है तो हिंदुत्व के लिए आज खड़ा भी है। लेकिन हर संगठन की अपनी एक मर्यादा हो, एक दिशा निर्देश हो। हम संगठन जो है सरकार से दिशा निर्देश मांग सकते हैं, सरकार से आह्वान कर सकते हैं, सरकार से निवेदन कर सकते हैं। और जब अगस्त 9 में जब विषय चालू हुआ था, जब डेथ टोल 560 ही था, आज तो अनगिनत हो गया। आज तो मंदिर रोज टूट रहे, रोज बलात्कार हो रहे, रोज घर जलाए जा रहे, वकील जो खड़े हो रहे चिन्मय प्रदास प्रभु के लिए उनको मार दिया जा रहा है। चाहे वो सैफुल इस्लाम खड़ा हुआ तो उसको मार दिया गया, बाद में आज रमन रॉय खड़े हुए तो उनके 3 फ्रैक्चर सर में आ गए। मुझे लग रहा है वहां पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी खड़े नहीं हो पा रहे, उसको भी रिजाइन करा दिया गया। राइट टू प्रोटेक्ट वहां खत्म हो चुका है, लीगल राइट वहां खत्म हो चुका है। 3 महीने 1 महीने आगे की डेट बढ़ा दी गई है। सरकार से क्या हम ही कहते हैं कि जिस संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया है, आप देखिए तो इंटरनेशनल पॉलिसी आ गई ना राकेश, और जब इंटरनेशनल पॉलिसी आती है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री फोर्स, इन सबका गठन किस लिए करा गया था भाई? और जब इन सबका गठन करा गया तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर हम इस पर इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमें चार्टर लिखना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट। अमितोष जी, आपके पड़ोस में है बांग्लादेश, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर है कहीं जी। बीजेपी जो सरकार है उसका बांग्लादेश के साथ या भारत का बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार है, बांग्लादेश की बाकी बहुत सारे लोन्स भारत ने दे रखे हैं। क्यों ऐसा हमें नहीं दिखता है कि भारत सरकार जो है कठिन और कठोर कदम जो है बांग्लादेश की ओर उठा रही? नहीं राकेश जी, निसंदेह आपको ये हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ सरकार जब हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर इस देश में है, मुझे लगता है हर हिंदू, हर देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी से अपेक्षा करता है। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में भी इसका विद्रोह हुआ, न्यूयॉर्क में इसका विद्रोह हुआ, व्हाइट हाउस के बाहर इसका विद्रोह हुआ, हर जगह हिंदू खड़ा है। मुझे लगता है सरकार इस पे उचित निर्णय बिल्कुल उठाएगी और निसंदेह उठाएगी। क्योंकि जब आप भारत की बात करते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं, तो अगर इजराइल जैसा देश होता और यहूदियों पे इस तरह के अत्याचार आपके पड़ोस में हो रहे होते तो किस तरह का रिस्पांस इजराइल का होता, आप सोच सकते हैं। क्या भारत का इस तरह का रिस्पांस हम देखते हैं जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं आपके आसपास? निसंदेह, और जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है राकेश से, अत्याचार जब हुए तो भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया क्यों गया था? जब एथनिक क्लींजिंग माइनॉरिटीज की हमने बात की, उन एथनिक क्लींजिंग माइनॉरिटीज को भारत के अंदर में वापस से नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया। लेकिन दिक्कत क्या है? आप बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को अपने देश में ले पाएंगे? अगर वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आते तो निसंदेह देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब राइट ही उनके लिए है सिटीजनशिप का तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? तो आप ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू जो हैं जिन पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, यही है ना, उस एक्ट में भी यही बातें हैं, जिन पे एट्रोसिटीज होती हैं, अगर वो भारत आना चाहेंगे तो वेलकम है, क्या सरकार ये कहेगी? बिल्कुल सोचना चाहिए इस पे, बिल्कुल सोचना चाहिए। जब हम एक तरफ 25 अप्रैल 1971 में आए हुए रोहिंग्या को बाहर कर सकते हैं, तो जो एथनिक क्लींजिंग से माइनॉरिटी हो रही है उनको जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अंतर्गत लाए जाते हैं तो लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए? हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या महेश जी, क्या आपने बात सुनी अभी अमितोष पारिक जी की, क्या आपको लगता है ये संभव होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू जो हैं, जो त्रस्त हैं, वो भारत आ सकें? क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? संभव तो है पर संभाव्य नहीं है। 1 करोड़ लोगों को किसी भी तरह से इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता। उनके
अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी भाषा है, कि सिर्फ हिंदी ही नहीं है, वो बांग्लादेश के नागरिक भी हैं और जिम्मेवारी बांग्लादेश की है, और हम इस जिम्मेवारी की याद दहानी करा सकते हैं। और वो तो जो आपने जो ऑप्शन बताया है, वो ऑप्शन तो अल्टीमेट ऑप्शन है कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, कुछ भी सफलता नहीं होती, और ये अभिचार अत्याचार बढ़ते जाते हैं और इतनी क्लिंजिंग होती है, तो फिर मजबूरन ये सब चीजें सोची जानी जाएंगी। लेकिन अभी लगता है पानी इतनी ऊपर से नहीं गुजरा है, और बांग्लादेश में क्रांति हुए हुए 4 महीने ही हुए हैं अभी तक, और उनको अपनी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है। और अभी भी उनके मन में प्रतिशोध की भावना शेख हसीना के बारे में है, वो उनके लोगों के बारे में है, और किसी तरह से ये भ्रांति चली उनकी कि हिंदू जो है वो शेख हसीना के प्रश्रय में थे, और वो उन्हीं की वजह से पनते हैं। ऐसा सच तो नहीं है। दूसरी ओर ये भी कहना होगा कि बांग्लादेश में जैसा कि कहा गया कि 20% के आसपास ही अतिवादी हैं। ऐसे अतिवादियों को अगर आइसोलेट किया जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनके नेताओं के बारे में एक फेहरिस्त या एक सूची बनाई जाए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पर ये इनको तो होता हुआ नहीं दिख रहा है ना महेश जी, वहां पर ये सब होना कुछ चाहिए। होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं नहीं तो तपस हमें को करना होगा, जी हमें करना होगा। हमें कई कदम इसमें डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तौर पे उठाए जा सकते हैं, जिसमें कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से कह सकते मैं हैं एक एक कमेंट तपस से भी चाहूंगा, तपस से और फिर सुबीर से। आईसीसी, तपस इंटरनेशनल जी क्रिमिनल कोर्ट से भी जी जा महेश सकते जी, हैं। मैं तपस के पास जा रहा हूँ बांग्लादेश। वहाँ पर तपस, क्या वहाँ पर हिंदुओं में ये भावना है वहाँ बांग्लादेश में कि वो जो है बांग्लादेश छोड़कर भारत आना चाहते? आप तो सारे भाई कम्युनिटी से ये तो बात करते हैं। ये बीएसपी भाई है ना, एक बीएसपी भाई, उसका नाम क्या है? बीएसपी अमितोष फ्रॉम पारेख जी बीएसपी, हैं हमारे साथ। अमोतीश पारक जी, नमस्ते। उनका भी नमस्ते है। मैं एक बात बताऊंगा ये लिए जे this country has divided into two parts, Pakistan and India, in 1947. Hindustan for Hindus, Pakistan for Muslims. So why we have no right to stay in Pakistan or in Bangladesh because we are Hindu, and any Muslim has no right to stay in India. So it is clearly assumption that it is totally clinic and being not today, not for three months ago, not 15 years ago, 1947. It has been starting clinic inzling Jatikodo Nidhan. So Muslims should come here, we should go there. बिल्कुल सुबीर से मुस्लिम भी। इधर आ रहा हो, हिंदू वो उधर जा रहा हो, बिकॉज ऑफ दी जाति तत्व में ये देश दो भाग हो जाएगा 1947 में। क्यों? हिंदूज फॉर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम। सो व्हाई वी सुबीर आर इन पाकिस्तान? सुबीर मैं आपसे भी जानना ओनली फॉर चाहूंगा, जो जवाहरलाल नेहरू, सवाल मैंने गांधी जी, तपस से जवाहरलाल नेहरू पूछा फॉर है, गांधी जी। जो मैंने सवाल तपस से पूछा, मैं सुबीर से भी जानना चाहूंगा। आप बहुत सारे हिंदुओं से वहाँ मिलते हैं, आप खुद लॉयर हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। क्या वहाँ पर इस तरह की फीलिंग अब बहुत स्ट्रांग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत आना चाहिए? मेरे भाई तापस नाहा जो जिस बात को दोहरा रहा है, मैं भी उसके साथ दोहरा रहा हूँ। हमारा देश में इस प्रकार का स्थिति है, वर्तमान पर इस प्रकार का स्थिति है। हम लोग हाट बाजार और कोई भी नहीं, हमारा ऑफिस अदालत कोথাও कहीं भी नहीं जा सकती। हम चाहते हैं 1947 में जो बंटवारा हुआ हमारे देश के साथ, हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान, उस डिवाइड एंड रूल को जारी रखिए और हम बांग्लादेश को आप मौलवादी के जी हाथ से बचाइए।